ना सिर्फ ताजिर बल्कि एक आम आदमी किस तरीके से लोड शेडिंग से मुतासर हो रहा है। आप जानते हैं लॉकडाउन था, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक प्रोसेस शुरू किया गया है, पेरेंट्स कितने परेशान हैं। लाइट चली जाती है, मोबाइल टैब्स लैपटॉप्स चार्ज नहीं होते हैं, पढ़ाई मुतासर हो रही है। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे जो कि हमें बताएंगे कि पेरेंट्स किस तरह मुतासर हो रहे हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल ख़त्म ना की जा सकी। अगर बात की जाए छोटे बच्चों की तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक जानिब स्कूल बंद है तो दूसरी जानिब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामना है। आप मुझे ये बताएँ कि आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं, तो जब लाइट जाती है तो क्या मुश्किलात का सामना होता है? बच्चे कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होते हैं, जैसी लाइट जाती है इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमें फिर वो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे, और डिस्टर्ब हो जाती है सारी स्टडीज़, वाइंड अप हो जाता है सारा काम और पेंडिंग में चला जाता है, दूसरे दिन न्यू वर्क आ जाता है। तो बहुत कोई पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आप मैसेजेस नहीं आते, जब दिल करता है चली जाती है लाइट। और पहले तो फिर भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ना दिन का पता है ना रात का पता है। सुबह जी बिल्कुल, देखें वालिदैन से तो हमने बात की के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। जबकि अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की तो उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को सही। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, आपने बताया किस तरह बच्चे भी परेशान हैं, वालिदैन भी मुतासर हो रहे हैं।